Assalamu alaikum ji everyone. I hope so you all are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel Phygraph. So students, हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस या मोमेंट ऑफ फोर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स लास्ट लेक्चर में कवर किए। अगर आप पहले दो लेक्चर देखें तो उसमें हमने मोमेंट किया, इंट्रोडक्शन के ऊपर गौर किया और उसमें हमने रिजल्टेंट मोमेंट निकालने पे फोकस किया, जिसमें आपको मैंने बताया कि रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज। जब आप लेक्चर 3 और लेक्चर 4 देखेंगे तो उसमें हमने फोकस किया इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के ऊपर कि जब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करते हैं तो वहां पे जो रिजल्टेंट मोमेंट की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो जीरो हो जाती है। दैट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस हो जाता है क्लॉकवाइज मोमेंट की वजह से। क्लियर? अब हम थर्ड केस मोमेंट का डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें हमने अप्लाई तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे हमें जो अननाउन फोर्सेस हैं वो एट द सेम टाइम टू अननाउन फोर्सेस हैं, और अगर हम किसी तरह सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम लगा भी लें या रिजल्टेंट मोमेंट की वैल्यू को जीरो करके क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर दें तो प्रॉब्लम ये होगा कि एट द सेम टाइम हम टू फोर्सेस को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। क्लियर? सो जहां पे आपको टू अननोन फोर्सेस फाइंड आउट करने का कहा जाए, दैट्स मीन कि वहां पे आपने एक मेथड यूज करना है। वो मेथड ये है कि सबसे पहले जो आपने अप्रोच यूज करनी है वो आपने करनी है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। ओके, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्वल है? जीरो की इक्वल है। क्लियर? तो हम यहां पे कहेंगे कि अपसाइड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनसाइड फोर्सेस। ओके, डाउनसाइड फोर्सेस, हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्लियर? इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले। जब हम ये कर लेंगे यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे, हम इसको नाम देंगे इक्वेशन का। ओके ओके, अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। जब हम सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे तो हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन या फुलफिल कर रहा है सो आप क्या यूज कर सकते हो? आप रिजल्टेंट मोमेंट को जीरो करके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को किसके बराबर कर देते हैं? आप क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर कर सकते हैं। क्लियर? सो अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्सेस दैट इज ए एंड बी, और आपको एक वेट गिवन है 700, एक वेट इस रॉड का, इस प्लैंक का वेट गिवन है 100 न्यूटन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्सेस दैट इज ए एंड बी। मैंने लास्ट लेक्चर में रिएक्शन फोर्सेस के बारे में आपको समझाया था स्टूडेंट्स। ये कौन सी फोर्सेस होती हैं? ये जहां पे कांटेक्ट होता है दो चीजों का, जिस वेट की वजह से, फॉर एग्जांपल, या किसी भी लोड की वजह से, तो आप ये कह सकते हो कि जो रिएक्शन फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है ये अपवर्ड क्या करती है? अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है। इसके बारे में हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल से स्टडी करेंगे इसको। अब ये बस इसको हल्का सा मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम से। हम स्टार्ट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हमने इस प्लैंक की बना ली। यहाँ पे जो फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन है ऊपर, जो कि ए है। यहाँ पे जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन है स्टूडेंट्स बी है। ओके, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का वेट है ये 700 न्यूटन है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का वेट, जो प्लैंक का वेट है ये है स्टूडेंट्स 100 न्यूटन का। इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। ये आपको कंडीशंस में क्या बना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स ये कितना हो गया? 100 मीटर। अब चूंकि आपको मैंने वेट दिखाया 100 न्यूटन, सो दैट्स मीन ये कितना हो गया? 5 मीटर हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर। So if this distance is 5 meter, what about this distance? This distance is obviously 5 minus 3 and you get 2 meter. Clear? तो हमने सारे डिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर लिए। क्लियर? अब हम लगाते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि अपसाइड फोर्सेस माइनस डाउनसाइड फोर्सेस। सो अपसाइड फोर्सेस कितनी है? A प्लस B। डाउनसाइड फोर्सेस कितनी है? 700 प्लस 100। What's the answer? A plus B is equal to 800 न्यूटन। ये हमने स्टूडेंट्स
इक्वेशन नंबर 1 बना ली। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन कहती है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। सो हम बातों को सिंपल करते हैं। आई होप सो कि अब आपको समझ आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक आपके पास बेटा पॉइंट है ये वाला, जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक पॉइंट आपके पास ये है। अब आपको पिवट ढूंढना है पिवट को है आपने फाइंड आउट करना है। सो पिवट को फाइंड आउट करने के लिए बड़ा एक सिंपल सा मैं रूल आपको बता रहा हूं कि आपकी मर्जी है, चाहे तो ए को पिवट बना लो, चाहे तो किसको पिवट बना लो, बी को पिवट बना लो, आंसर सेम आएगा। क्लियर। तो मैं अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी अप्लाई कर सकते हो। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट को पिवट ले लेता हूं। किसको, ए पॉइंट को मैंने पिवट ले लिया। क्लियर। यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं कि ये नाउ दिस पॉइंट इज सो कॉल्ड पिवट पॉइंट। क्लियर। अब जरा हम दोबारा इस डायग्राम को देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो 700 का पिवट से डिस्टेंस कितना है, 200। क्लियर हो गया। सो मैं यहां पे लिख देता हूं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ये मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। ओके जी। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा है, ये कौन सा मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। सो 700 मल्टीप्लाई 2, इसको हम लिख लेते हैं क्लॉकवाइज की जगह। ओके 700 मल्टीप्लाई 2। यहां देखिएगा ये 100 भी किस तरफ रोटेट करवाएगा, पिवट की तरफ। तो पिवट तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक इट्स 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई 5। सो दो फोर्सेस हो गई, कंप्लीट डन। एक फोर्स रहेगी, कौन सी बेटा, ये बी वाली रह गई। सो बी की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन बी से पिवट तक का डिस्टेंस आपको मालूम है, लेकिन ये है भी एंटी क्लॉकवाइज। ये देखे ना, बी ऊपर है ना। सो अगर ये रोटेट करवाएगा तो किस तरफ रोटेट करवाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉक की नीडल है उसके अगेंस्ट मूव करवाएगा। सो इट विल बी बी मल्टीप्लाई व्हाट, 10। ओके जब आप इसको बी मल्टीप्लाई 10। सो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, सो b इज इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई 2, इट्स 1400 प्लस 500। ओके डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो b की वैल्यू आई गेस आ जाएगी, वो आ जाएगी 190 न्यूटन। ट्राई कर लीजिएगा। अब आपने स्टार्ट में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपने या ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आपने फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट्स बी की वैल्यू। नाउ इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पुट b इन इक्वेशन 1। सो a प्लस b is equal to 800 and now a is equal to 800 minus b. A is equal to 800 minus what is the value of b, it's 190 and the answer of a is 610 न्यूटन। सो ये केस करके आपने दो वैल्यूज की ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। सेम इसी तरह का अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा फौरन से। द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगेन वही प्रिंसिपल, सबसे पहले हमने कौन सी कंडीशन लगानी है, अपसाइड फोर्सेस। ये किस कंडीशन में, जिसमें 2 अननोन फोर्सेस हो। कितनी अननोन फोर्सेस स्टूडेंट्स, 2 अननोन फोर्सेस। क्लियर। ये बात ज़हन में रखनी है आपने। अपसाइड फोर्सेस इक्वल टू डाउन साइड फोर्सेस। ये आप खुद करें, वीडियो पॉज करके एक दफा खुद ट्राई करें। आई होप सो कि आपसे हो जाएगा। सो अपसाइड फोर्सेस कितनी है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 200 प्लस 100 एंड T1 प्लस T2। हम इक्वेशन बना रहे हैं ना, ताकि अगर हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करें तो फौरन हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। सो इट विल बी 300 न्यूटन। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं आपकी आसानी के लिए। ये लेंगे बना देता हूं। ये बेटा हो गई T1, ये हो गई T2, ये सेंटर पॉइंट वेट है इसका 200 न्यूटन। क्लियर। ये एक और पॉइंट 100 न्यूटन फोर्स। इजी। सो 100 का यहां तक डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। और अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये हो गया स्टूडेंट्स 4 मीटर। ये कितना हो गया, ये भी 4 मीटर हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 200 के लिए। सो अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। और यहां से यहां तक कितना है, ये है स्टूडेंट्स 8 मीटर है। क्लियर। सो अब आप अप्लाई करोगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सेकेंड कंडीशन अप्लाई करोगे इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर। ओके जी। अब आप देखोगे
ध्यान से देखिएगा, ये चेक करें, मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। देखिए ये चेक करें, ये 200 है। अब पिवट आपकी अपनी मर्जी है, पिवट मैं T2 को पिवट ले रहा हूँ, T2 को क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि दिस पॉइंट इज नाउ विल कंसीडर एज अ पिवट पॉइंट। आपकी मर्जी, आप T1 को भी पिवट पॉइंट ले सकते हो, आपकी मर्जी आप T2 को भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे T2 पॉइंट को पिवट कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, सो इमेजिन करो अगर इस प्लैंक के ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो ये प्लैंक किधर रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे। तो ये रोटेशन कौन सी होगी? ये टुवर्ड्स द पिवट रोटेशन कौन सी होगी? ये स्टूडेंट्स हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो 200 का पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर ले। अगर यहाँ पे हम 100 न्यूटन फोर्स लगाएं तो 100 न्यूटन का मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2। और ये भी कौन सी हो जाएगी? ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गई। क्लियर? ओके, अगर हम इस फोर्स को देखें T1 को, ओके, सो T1 की रोटेशन कैसी है? ऐसे, मतलब टुवर्ड्स द पिवट घुमाएगा ना। यहाँ से अगर मैं पकड़ के ऊपर की तरफ खींचूं स्टूडेंट्स, चेक कीजिएगा, ये चेक करें, पूरी रोटेशन किस तरफ हो रही है? आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, मेरे लिए क्लॉकवाइज है। क्लियर? क्योंकि वेब कैम में आपको ऑपोजिट डायरेक्शन आपको नजर आ रही है। क्लियर? ओके, सो ये क्या है? ये है मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? एंड T1 multiply the total distance up to the T2, it's 8 meter. So what you get? Anti-clockwise moment, you will get 200 multiply 4. What about the 100 Newton force? Is 100 multiply 2. And what about the clockwise moment? It's T1 multiply 8. Okay, so just rearrange the equation. It's 800 plus 200 divided by 8. It's the value of T1, and the value of T1 I guess is 125 Newton, I guess so. ओके, चेक कर लें, 1000 को 8 से डिवाइड कर लें, सो आई गेस यही आ जाएगा। ठीक है, कोई देख लीजिएगा मिस्टेक वगैरह हुई तो 100 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 4 किया मैंने, और 100 मल्टीप्लाई T2 को पिवट लिया है ना हमने। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा स्टूडेंट जो भी वैल्यू आई इसकी। ओके, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो जाए। इट्स ओके 1000 डिवाइडेड बाय 8, 125। ओके ओके ओके, ठीक है 125 आ गया। ठीक है, इट्स ओके। नाउ पुटिंग T1 इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट करनी है जी ये वैल्यू बेटा, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट। सो क्या बन जाएगा? T2 इज इक्वल टू 300 minus 125 and T2 will be 175, yes 175 न्यूटन। सो आपने इस तरह करके दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर ले। ओके 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 जी, ये अब खुद ट्राई कीजिएगा। अगेन मैं जल्दी से आपको ट्राई वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लें। अगेन ये फोर्स क्या है? दोबारा बोले, P, ये फोर्स कौन सी है? Q। ओके, यहाँ पे वेट कितना है? 400 न्यूटन। यहाँ पे प्लैंक का वेट कितना है? 12 न्यूटन। क्लियर? अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लें, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूनिट इफेक्ट नहीं करते। क्लियर? सो ये भी 40 हो गया, ये भी कितना हो गया? 40 हो गया। सो अगर ये डिस्टेंस 25 है, ओके, सो 40 माइनस 25 कीजिए, सो ये हो जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर हो गया। इट्स इजी। क्लियर? सो कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है जी? कहती है अपसाइड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउन साइड फोर्सेस। क्लियर? अपसाइड फोर्सेस कितनी है? ये है P प्लस Q इज इक्वल टू 12 प्लस 40 एंड यू गेट P प्लस Q, यहाँ पे हम बना लेते हैं, स्पेस कम है, P प्लस Q इज इक्वल टू 52 न्यूटन। इक्वेशन बना ली हमने इक्वेशन बना ली बेटा। क्लियर हो गया? सिंपल, जैसे मैथ्स में हम चीज़ें कंसिडर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, दूसरी कौन सी मोमेंट? क्लॉकवाइज मोमेंट। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉक। हर फोर्स को देखो, ये फोर्स क्या चाहती है? अगर मैं मैं कंसीडर कर रहा हूं पॉइंट P को पिवट कंसीडर कर रहा हूं। क्लियर?
सो 40 न्यूटन क्या चाहता है, प्लैंक किस तरफ रोटेट करे, पी की तरफ। सो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। ये क्या चाहता है, पी की तरफ, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ये क्या चाहता है, इस तरफ जाए, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज जाए, सो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? सो 40 मल्टीप्लाई 25 मोमेंट बन गया, 12 मल्टीप्लाई 15 प्लस obviously 25, it's 40. Clear? And q multiply, you have to multiply up to the whole distance, so it's 80. Okay, so again clockwise is equal to, okay, so q multiply 80 is equal to, what about the clockwise moment, it's 40 multiply 25 plus 12 multiply 40. Okay, and you get the value of q, that is 18.5 न्यूटन। सॉल्व कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स अप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा। नाउ पुटिंग q in equation 1, so p plus q is equal to 52 and you get p is equal to 52 minus 18.5, इक्वालिटी के उस साइड ले जाएंगे, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू 33.5 न्यूटन। ये लीजिए, मोमेंट बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम P2, नेक्स्ट वीडियो में हम P2 की तरफ जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें उससे क्या हेल्प मिलेगी। P4 की कुछ क्वेश्चन थे, मैंने करवा दी, बाकी आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। ऑब्वियसली एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं जो कि अनसीन होंगे, अननाउन होंगे आपके लिए। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा। सो इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया, हमने सबसे पहले मोमेंट की डेफिनेशन को स्टडी किया। मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ज़हन में रिपीट कीजिए, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। क्लियर? दूसरा स्टेप हमने स्टडी किया कि रिजल्टेंट मोमेंट कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट, या रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज, जो भी वैल्यू बड़ी आ रही होगी उसको उससे माइनस कर दोगे। क्लियर? थर्ड केस हमने क्या किया, थर्ड केस हमने ये किया, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस पढ़ी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन में ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। सो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू दोनों केसेस में जीरो हो गई, और इसके साथ ही जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेगा। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा, हमने देखा कि उसने बोला कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म रोटेशन से होगा तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, और ऑब्जेक्ट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करेगा। दैट्स मीन अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा, रिजल्टेंट मोमेंट को जीरो करना पड़ेगा। उसके बाद हमने डिफरेंट तरह की P4 की कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए, जिसमें हमने क्या करना था कि रिजल्टेंट मोमेंट को जीरो कर देना था। एक इस तरह की केसेस में जैसे भी आपके सामने किए हुए, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाता था। हमने रिजल्टेंट फोर्सेस को जीरो करके अप साइड फोर्स इज इक्वल टू डाउन साइड फोर्सेस कर दिया। फिर हमने देखा कि ऐसे कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होंगे जहाँ पे आपके पास दोनों फोर्सेस अननाउन होंगी। ओके, सो इसको ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। P2 की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह।